लगातार आज हम एक बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं, क्योंकि मैं झज्जर में था और लगभग 2 दिन से वहीं पर उनके फैमिली वालों के पास रहा और इंटरव्यू की उनसे डिमांड की। उसकी पूरी कहानी मैं आपको बताऊंगा और इससे पहले एक वीडियो मैं आपको दिखाना चाहता हूं, एक पूरा खुलासा करना चाहता हूं जो उनके गुरु ने, जो मतलब वहां पर जो बैठे थे, जहां पर वो रहा करते थे, IITN बाबा, IIT बाबा, तो उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा और मैं आपको प्रूफ भी दिखा भी दूंगा। टिकट भी है मेरे पास, मैं जब गया था रोडवेज की टिकट भी है मेरे पास। और मैं आपको चाहूंगा, शाम के टाइम मिले थे 16 तारीख को उनके पिताजी से, पिताजी से हमने कहा कि इंटरव्यू चाहिए। तो उनकी माता जी कहीं ना कहीं थोड़ी सी भाई ये तो लगा लो भी गुस्से में थी थोड़ा सा कि भी हम इंटरव्यू नहीं देंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं जो है हर फैमिली वाले को थोड़ा सा डर होता है। लेकिन उसके पिताजी बोले कि चलो कोई बात नहीं, घर का थोड़ा सा माहौल ऐसा ही है, तो मैं कल जो है आपको इंटरव्यू दे दूंगा। तो उसके बाद जब हम कोर्ट में उनसे मिले, वो उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया था कि भाई हम इंटरव्यू नहीं देंगे, क्योंकि वो मामला उल्टा पड़ गया। कुछ उनका कहना था, ऑफलाइन हमारी जो बातें हुई है, लेकिन हमने ज्यादा जबरदस्ती इसलिए नहीं करते क्योंकि हमारा राइट भी नहीं पड़ता कि हम जबरदस्ती करें। तो हमारे साथ सीमा जी मौजूद है, इनसे बातचीत करेंगे तमाम जो चर्चाएं हैं, क्योंकि इसके पीछे की बहुत एक बड़ी कहानी है। क्योंकि बाबा जो है 35 लाख रुपए का पैकेज ठुकरा करके कनाडा में, उसके बाद जब इंडिया में आए तो उन्होंने माता पिता पर कुछ ऐसी टिप्पणियां कर रहे हैं कि मान के चलो कि ये कहता है कि भाई थोड़ा सा गुस्से में बोलता है कि भाई माता पिता ऐसी सही भी नहीं होते कई बार। तो उससे पहले मैं आपको एक बार कंफर्म कर देता हूं, हमारे साथ सीमा जी हैं, उनसे बातचीत करेंगे और उनके कई बयान है। क्योंकि बयान उनके ये है कि जब मैं घर पे पूजा पाठ करता था, कुछ ऐसी चीजें सीखता था, तो वो जो है घर वाले मना कर देते थे कि भाई ये तो पागल हो गया है, पुलिस प्लस बलाई। वो काफी आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं, लेकिन इतने भी बड़े आरोप नहीं है कि भाई कुछ हो। हमारे साथ सीमा जी मौजूद है, ये लगातार जो हर मुद्दे पर बातचीत करके बात करेंगे। सीमा जी, स्वागत है आपका। नमस्कार जी, सभी मेरे दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार। सीमा जी, पहले तो ये बात है कि बाबा जी जो कल जो है गायब हो गए थे कुंभ से, लेकिन उनकी वीडियो आई है वैसे वहीं पे ही हमें, और जो मैंने वीडियो दिखाई है स्टार्टिंग में, आपने क्या लगा उस चीज को देख करके? देखो, सबसे पहले तो जो उनके गुरुजी है वो कह रहे हैं भाई मैं उनका गुरुजी हूँ। पहली बात तो उन्होंने अपने मुंह से बताया, अभी तक मेरा कोई गुरु नहीं है। तो चलो भाई, जो उनको लेके आए हैं तो वो कह रहे हैं भाई रात को 12 बजे के लगभग उनके मम्मी पापा उनको ढूंढ रहे थे, और जिसमें हमने तो ये देखा भाई मम्मी पापा तो आज तक उसको ढूंढने गए ही नहीं। जो उसके पिताजी के बयान थे, माँ तो देखो मीडिया के सामने नहीं आई है, पर माँ उसका पिताजी आए हैं। पिताजी का एक बयान था बहुत, मतलब एक ये कहने की बात है भाई, देखो कहीं ना कहीं देखो पिताजी भी और बेटा भी दोनों के बीच है ना कुछ ऐसा डिस्प्यूट होया। तो मेरा मानना है भाई, अगर है ना कुछ भी ऐसा होता है भाई, बच्चों के साथ भी हो जाता है भाई, हमारे भी साथ हो जाए, तो हमने ना सबसे पहले तो अपने परिवार का ना एक जो सामाजिक होता है, जब भाई माँ बाप होते हैं या बेटा बेटी होते हैं, तो अगर हमारे घर में कोई भी ऐसी एक्टिविटी होती है, बच्चों के साथ होती है या फिर हमारे खुद के साथ होती है, तो उसने संभालने की हम पूरा प्रयास करते हैं। तो कहीं ना कहीं जो उसका पिताजी का बयान था, तो उन्होंने ये कह दिया भाई, अब मैं तो ये चाहता भी नहीं हुआ कि भाई मतलब वो भाई जो उन्होंने डिसीजन लिया वो उस पे घर पे आई। अच्छा सीमा जी, क्या लगता है ये पूरा मामला क्या है? जिस तरीके से IIT बाबा इतने पढ़े लिखे, इतने साइंटिस्ट जो पढ़े लिखे, इतनी IIT करके बाबा बन गए, क्या सोचते हैं? देखो, जो बयान के आधार पे मैं बोल रही हूँ, जो उनकी पढ़ाई का लेवल है, वो पढ़ाई का लेवल एक मतलब हम ये नहीं कहते भाई भगवान का रूप तो ये किसी किस्मत वाले को मिलता है। ये जो भगवा बाणा होता है ना, ये सब किसी को नहीं मिलता। और जो एक इकलौता ही बेटा उनका, और पूरे मतलब उनको क्या करा अरबों खरबों पति है वे, जिस तरह पैसे में मतलब उनका क्या ही चीज का घाटा नहीं है। तो रही बात है, कहीं ना कहीं देखो उस लड़के के साथ है ना, देखो गलत तो होया, ये मेरा कहना। क्योंकि कोई भी इतनी जब हम एक ऊंचे लेवल तक पहुंच जाए ना, तो हमने सिर्फ है ना हमारा एक ही लक्ष्य होता है भाई पैसा कमाना। तो उसके पास तो पैसा, गाड़ी, बंगला सब कुछ है, एक जमींदार का बालक है वो। तो मैं ये कहती हूँ भाई, कहीं ना कहीं देखो वो इस बात को लेके है ना बड़ा मतलब उसके अंदर है ना कुछ ऐसी बातें चल रही थी जो आज उसको यहाँ ले आके खड़ा कर दिया। लेकिन सुनो एक बात, मेरी बात की, लोग कहते हैं कि भगवान है ना, माँ बाप भगवान का रूप होते हैं, तो उनकी सेवा क्यों नहीं करी? वो वहां से चले क्यों गए, घर से चले क्यों गए, घर से क्यों रहे, जबकि माँ बाप भगवान होते हैं? और ऐसी बात भी नहीं है जो उन्होंने
भगवा धारण किया, सन्यासी रूप लिया है, मृत्यु तो उसमें भी है। लेकिन क्या सोचते हैं इतने पढ़े लिखे युवा बाबा बन गए, क्या लगता है गर्लफ्रेंड वगैरह का भी चक्कर बताया गया भाई, लड़की के साथ धोखा वगैरह, या फिर परिवार वालों के इस हिसाब से आप क्या सोचते हैं? देखो वो तो उसका खुद का जीवन है। हमारा जो हमारी पर्सनल लाइफ होती है ना, वो हमारे को जीने का अधिकार है। देखो मैं तो ये आरोप लगा नहीं सकती कि वो किसी गर्लफ्रेंड के चक्कर में। लगता है आपको ऐसा बाबा? नहीं 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 नहीं, मेरे को तो लगता नहीं। हाँ मेरे को एक बात नजर आई है, मैं सुबह से यही देख रही हूँ कि जो उस लड़के के अंदर है ना दर्द, वो बाहर आ रहा। क्योंकि वो दर्द है ना, इसीलिए वो दिखा रहा और बता भी रहा सबको, मीडिया को भी पता इस बात का, इस देश को भी पता चल गया भाई। जब किसी के साथ है ना भेदभाव होता है ना, अब एक लड़का ये कहता था भाई मेरे साथ भेदभाव हो रहा, तो वह बात हजम नहीं हुई। तो आज मैं ये कहती हूँ भाई वो लड़का ये कहता भाई मेरे पास किसी भी बात की कमी नहीं थी, किसी भी चीज की। तो जो सोसाइटी में होता था भाई, आदमी आदमी को मार रहा, आदमी आदमी की इज्जत नहीं कर रहा, जो मतलब हम मनुष्य जीवन है भाई हमारा, तो हम एक दूसरे की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे, एक दूसरे की मदद नहीं कर रहे। देखो कहीं ना कहीं है ना बहुत ज्ञानी ध्यानी लड़का और पढ़ा लिखा और बहुत ऊंचे लेवल की उन्होंने पढ़ाई कर रखी है। और जो उन्होंने बताया भाई, जब मेरी कोई भाई जैसे मैं पूजा पाठ करता था भाई, पूजा पाठ करना देखो गलत नहीं है, माँ बाप ने तो बल्कि खुश होना चाहिए कि भगवान में आस्था, ठीक है, मेरे बच्चे की बेटी हो या बेटा हो या बहू हो, देखो हम बहुत खुश हुआ जब हमारे घर में ना एक सुबह शाम दीवा बत्ती हुआ, भगवान का नाम लिया जाए, तो वो मंदिर तक कम भी नहीं होता घर। तो दूसरी बात, उसके पिताजी ना कही और माँ ना कही भाई मेरा ये पाखंड करा। देखो उसके अंदर है ना कहीं देखो भगवान की आस्था थी, तो उसने माँ बाप ने उसके साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था। ये गलत है, बहुत गलत है। मैं उस माँ और बाप को ये कहना चाहती हूँ एक बेटी होने के नाते, भाई आज आपके पास है ना आपका एक बेटा था, वो ही नहीं रहा। अच्छा लगता है इतने पढ़े लिखे बाबा, इतने पढ़े लिखे युवा जो इंग्लिश में बात करते हैं, साइंस की बात करते हैं, लॉजिक की बात करते हैं, वो पाखंड करेंगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और मैं तो एक और बात बताना चाहती हूँ भाई, दुनिया में इस जनता था आज तक है ना भाई, मैं भी देखो एक इसमें विश्वास नहीं रखती, क्योंकि साथ साथ है ना उसके अंदर है ना भगवान प्रगट हो रहे। देखो जो मेरे मना नजर आए हैं, क्यों आए हैं? क्योंकि जब इंसान हमारे अंदर की जो लालचा है ना, ये सिर्फ है ना एक टारगेट होता है भी पैसा कमा लो, जितना मर्जी पैसा कमा लो। कोई अपने ऐसो आराम छोड़ कर ना इस जो आज भगवान के रूप में बैठे हैं ना, वो को मतलब है ना साधारण व्यक्ति नहीं है। तो वो क्या बताना चाहते हैं लोगों को, क्या मतलब आपने देखा वीडियो के अंदर, क्या कुछ लोगों को समझाना चाहते हैं? वो लोगों को एक मैसेज देना चाहते हैं भाई, आप मनुष्य जीवन में आए हो तो एक दूसरे की इज्जत करो, रिस्पेक्ट करो, जो मतलब है ना हमारा कर्तव्य है ना उसको निभाओ, जो फर्ज है उसको निभाओ, क्योंकि उसके अंदर है ना एक दर्द है। दर्द किस बात का? दर्द इस बात का क्योंकि जो उसको चाहिए था ना वो उसके परिवार में उसने मिला नहीं है। अच्छा। अब कमेंट बॉक्स में ये भाई पता नहीं क्या राय देंगे क्या ना देंगे, लेकिन जो मेरी सोच है मैं अपनी बता रही हूँ, जो माँ बाप के उसने चाहिए था ना माँ बाप के पास था। देखो मैं ये नहीं कहती हूँ बहुत सारा पैसा लगाया जो उसके पिताजी ना वहां तक उस ऊंचे लेवल तक कोई बालक जावा वहां तक, और अमेरिका भी भेजा उन्होंने, कनाडा। तो एक बिना पैसे था तो हम कहीं भी नहीं जा सकते, दुकान पे भी नहीं खड़े हो सकते बिना पैसे था। तो मैं ये नहीं कहती हूँ माँ बाप गलत है, पर लेकिन जो उसकी बॉडी लैंग्वेज थी, जो उसके मतलब पूजा पाठ में ध्यान था, तो वो देखो माँ बाप ने एक्सेप्ट करना चाहिए था। अच्छा जी। हाँ उसने पाखंड बताकर ना उन्होंने ना एक अपना ना मतलब है ना एक कलेजे का टुकड़ा, वो कह रहे कि माँ बाप कहते थे कि भी तो आज एग्जाम क्रैक कर बड़ी नौकरी पे लग, वो कहता मैं नौकरी तो करनी नहीं, फिर वही बात आ गई। देखो बाबा जी ने एक बात बताई है, दर्द है इस बात का। एक युवा हमारे देश का, एक युवा एक सितारा जो हमारे युवा को एक अच्छी ओर ले जाने की कोशिश सोच रहे हैं भाई, हम जो पढ़े लिखे हैं हमारे युवा, तो 10 बालक और भी उसने देख कर आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन उन्होंने एक बात बताई है भाई, अगर पैसा था मेरे पास बहुत सारा था, मैंने पढ़ाई बहुत सारी करी है, तो लेकिन है ना मेरे पास मैं ना संतुष्ट नहीं था। सबका मेन बात है ना जो हम है ना
आज मैं अपने आपको भी एक बात बताना चाहती हूँ, मैं भी एक औरत हूँ, मैंने भी बच्चे पैदा करके भाई आप भी सब घर गृहस्थी वाले होंगे, और जो कुंवारे बालक है भाई उनने भी घर बसाने पड़ेंगे। और आगे आने वाली जिंदगी में एक बात जरूर याद रखियो भाई, मैं किसी तक ज्ञान नहीं बांटती, जो मेरी सोच है मैं वो बता रही हूँ भाई। हम कितने पैसा कमा लिया, कितने मतलब बाहर रह लिया, लेकिन है ना जो हमारी संतुष्टि है ना, जो हमारे नु क्या करा ना आप भाई सेटिस्फाई नहीं है, तो वो होना हमारा बहुत जरूरी है। लेकिन खा हम चाहे चटनी केला लेवा, लेकिन परिवार में हमने संतुष्टि जरूर चाहिए। आप पत्रकार जी हो, आप सुबेरे लिखो शाम ना हो, लेकिन आप पता नहीं किस किसके कैसे कैसे चेहरे देख का हो, कोई आपने धमकाता भी होगा, कोई प्यारता भी बैठाता होगा। मैंने भी नौकरी भी करी है, हम बाहर भी काम कर रहे हैं, किसी के घर में भी काम कर रहे हैं, लेकिन है ना जो परिवार भी हमारे साथ ऐसा व्यवहार करने लग जाए ना, तो फिर हमारा जीवन है ना नू सोच लिया भाई तो भगवान के शरण में चले जाओ। अच्छा वे जो उनके कह रहे हैं, कुछ महात्मा लोग कह रहे थे, कुछ साधु संत की भाई नशे करने लग गया, वो मतलब नशे करके इंटरव्यू देता था, इसी ऐसी बात हो सकती है? नहीं मैंने तो नजर नहीं आई। देखो नशा तो पता क्या नशे वाले वो कर लेगा ना बिल्कुल भी नहीं। जो नशा करेगा ना वो इतना मतलब है ना, जो इंटरव्यू दे रहा है ना वो इंग्लिश में भी बता रहा, हिंदी में भी बता रहा, वो एक है ना पूरे ही मेरे देश को एक अच्छा मैसेज देने की कोशिश कर रहा। सबका मेन बात उसकी क्या है कि जितना मतलब करोड़ोंपति आदमी और एक समाज को बचाने के लिए एक अपना है ना जो मतलब ऐसो आराम थे उसने वो त्याग दिए। क्यों त्याग दिया? वो एक है ना हमारे समाज को एक अच्छी ओर ले जाने की कोशिश कर रहा। उसकी एक बात मेरे को एक मतलब है ना दिमाग में भी और दिल में भी बिल्कुल ही खटक गई। तो मैं मेरे हस्बैंड को भी कहती हूँ मैं ऐसे मतलब महापुरुष की तो है ना मतलब दर्शन हो जाए ना तो धन्य हो जाए। तो उन्होंने ये कहा भाई जो पैसे के साथ साथ है ना इंसान की रिस्पेक्ट करना सीख लेगा ना उस दिन इस धरती पे ना तो कोई हत्याकांड होंगे, ना ही कोई बाप बेटे तो दूर होगा, ना कोई बेटी माता दूर होगी, और ना ही किसी के घर में रोड़ा झगड़ा होगा। और साथ साथ पैसे के साथ साथ इज्जत करना सीखो, क्योंकि वो इस समाज में इस देश में नहीं है। उन्होंने ये भी बात बताई है, जो मेरी सिस्टर थी, मैं कनाडा में था, मेरी सिस्टर प्रेग्नेंट थी और यहाँ से जब लॉकडाउन था, लास्ट का लॉकडाउन था, तो मेरी मम्मी को यहाँ से बुलाने की कोशिश करी है। तो वहाँ उन लोगों ने ये सोचा भाई ये तो मुफ्त की आएगी, ये तो उसकी रेख देख मुफ्त में करेगी, क्यों ना इससे पिता कई लाख रुपए मतलब हड़पे जावे सेवा के उसमें। तो देखो कहीं ना कहीं देखो उस मतलब है ना उस बाबा, मैं तो देख मेरा तो दर्द हुआ बाबा कहती है ना, क्योंकि एक माँ का बेटा वो एक बहन का भाई है, एक पिताजी की मतलब दिल का टुकड़ा वो। तो मैं उस जो भगवान का रूप है, तो मैं उसको एक बात कहना चाहती हूँ भाई आप एक बार थोड़ा सा मतलब माँ बाप, आप भगवान का रूप कह रहे हो मतलब? हाँ मैं भगवान का रूप, मैं इसमें मतलब है ना ध्यान नहीं रखा करती, मतलब मैं ज्यादा ना ये उर्ली परली बात में ना ज्यादा मैं ध्यान देऊँ नहीं थी, पर लेकिन है ना आज इन भगवान के रूप ने ना साथ साथ नू दिखा दिया भाई हाँ इस बंदे के अंदर है ना साथ साथ है ना माँ शिव जी महाराज जी प्रकट हो रहे हैं। तो ये देखो भाई सीमा जी ने बात बताई है, और मतलब ये बात लगता है कि उनके माता पिता, वो तो कहते हैं कि हम लेने गए नहीं ना गए हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि उनके माता पिता है, मैंने वीडियो दिखाई स्टार्ट। देखो ये फेक बात है, जो मतलब हम ये कहते हैं भाई जो फेक मतलब चला रहे हैं कि वो नशे कर रहे हैं, मतलब वो बाबा फेक। क्यों बोल रहे हैं ऐसा, बाबा की वो मिलने के लिए आए या नशा कर रहे हैं? वो तो देखो उनकी सोच है, मैंने तो ना तो उनके दर्शन हुए हैं, और इतने तो भाग्यशाली है मैं भी नहीं भाई, इतने बढ़िया महापुरुषों के जिनके साथ साथ भगवान प्रकट हो रहे हैं, उनके कोई बात नहीं, उनके माँ बाप नहीं इज्जत कर रहे हैं, पर लेकिन है ना ये समाज उनकी इज्जत करेगा, बहुत ज्यादा करेगा। और एक सबका मेन बात है, फिर मैं बताऊं जनता था भाई जितना पैसा जितना मैंने करोड़ोंपति आदमी सारा कुछ छोड़कर। और दूसरी बात इन्होंने एक वीडियो में ये कहा भाई जो अडानी अंबानी है वो रात ने ना चिंता में मतलब नींद नहीं आती उन्होंने, तो उस पैसे का क्या करना जब हम चैनता सो नहीं सकते, चैनता हम खा नहीं सकते, चैनता हम रह नहीं सकते। अब मैं एक छोटी सी बात भाई फिर बार बार आप कहोगे भाई अपना बतावा भाई बता भी देनी चाहिए। अब मेरा मेन गेट नहीं है, अब जिनके गेट है वो लोग ताले लाकर सोवे है नहीं, तो हम भी तो है, हम भी तो जीवन जी रहे हैं ना। तो इसका मतलब सब बाबा बन जाए? नहीं बाबा मैं ये नहीं कहती हूँ भाई बाबा बन जाए, एक मतलब है ना चिंता की बात हो जाए, जितना जिसके पास पैसा होगा ना उसकी चिंता इतनी बड़ी होगी। देखो यह मेरी सोच है,
क्योंकि उसके अंदर है ना, पता क्या, अब फैक्ट्री वाले हैं, जितने भी फैक्ट्री चला रहे हैं, जितने भी जो भी मान ले साइड बिजनेस कर रहे हैं और बड़ा बिजनेस कर रहे हैं, वो इतने ही दुखी है। क्योंकि पैसा उनके पास बहुत है, गाड़ी उनके पास बहुत सारी मिलेंगी और नौकर उनके पास दुनिया भर के मिल जाएंगे, पर लेकिन है ना, जो उनका ये है ना, ये उनका कभी भी संतुष्ट नहीं हो सकता। वो मतलब लॉजिक पे बात करें भी, हाँ मनुष्य को किस तरीके से जीना चाहिए, आखिरकार है क्या। लेकिन इतना पढ़ा लिखा युवा जब कहता है कि भगवान शंकर परमात्मा, लगता है कि उन्होंने मतलब दर्शन करे हैं। इतना पढ़ा लिखा युवा भी परमात्मा, कुछ लोग कहते हैं कि भी भगवान तो है ही नहीं है, कुछ लोग कहते हैं ऐसी कोई बात है ही नहीं। पता क्या है, जब किसी के साथ है ना कोई घटना होती है ना, तो उसको ही पता होता है। भाई मैं तो पत्रकार जी एक बात बस इतना बताना चाहूंगी कि जनता है ना, चाहे कुछ भी कह लो, जिस इंसान के साथ जो बीतता है ना, बस उसके दिल ना पता हुआ, और चाहे फिर मतलब अच्छा, उनके घर वालों ने क्या करना चाहिए, उसको घर पे ले आना चाहिए, वो आने का तो है नहीं। वैसे क्या सजेशन है मतलब आपकी तरफ से कि भाई IIT बाबा घर पे आने चाहिए, या फिर क्या कुछ लगता है आपको? सब तो पहला तो चाहे वो कितना प्रयास कर लियो, ये मेरा कहना है, अब तो चाहे वो कितना प्रयास कर लियो वो आएंगे नहीं। क्योंकि जब उन्होंने जरूरत नहीं थी तो वो त्याग क्यों कराया उन्होंने जो जीवन अपनाया ना, तो वो ही उसमें खुश रहेंगे। चलो ये एक रागनी थी हमारे हरियाणा की, वो उसमें एक मतलब रागनी में इतना बढ़िया बोल गया था कि शायद मैं भूल गई तो, लेकिन है ना, उन्होंने एक बहुत बाबा के बारे में बहुत बढ़िया बात बताई थी कि भूल गई, चलो भूल गई मैं, चलो अगली। तो लेकिन है ना, पता क्या, जो ये भगवान के है ना, जो हमारे साथ घटना घटा है ना, और जो हमने धारण करना पड़ा, जो हमने त्याग करना पड़ा, ये सारे हमारी किस्मत में लिखे हुए हैं, है ना। तो हमारे जब उन्होंने इतनी बड़ी डिग्री पाई और इतना बड़ा लेवल, ऊंचे लेवल तक पहुंच गए थे वो, और एक बढ़िया खान पान था उनका, बढ़िया रहन सहन था उनका, तो अब वही बात है ना, अब एक ऊंचा लेवल पे तारो एकदम नीचे जमीन पाना, नीचा लेवल है उनका, नहीं एक मतलब एक कहने की बात है भाई, एक तो मतलब बढ़िया उसमें रह रहे थे वो त्याग दिया उन्होंने, तो ये सारे उनके लेखे में लिखे हुए थे, वो पूरा करेंगे। तो त्याग जरूरी है, त्याग। हाँ, वो त्याग तो हम भी करते हैं, हम करते हैं त्याग तो हर मनुष्य करता है, जितना भी, पता क्या है, ये हमारी सोच है, ये हमारी सोच है। जब मैंने पता क्या, अब मैं इस लड़के की शादी करूंगी, मेरा बहू आ जाएगी, त्याग तो मैं भी करूंगी घर का, सही बात, त्याग तो मैंने भी करना पड़ेगा। जब मैं आई थी मेरी सास ने भी त्याग कराया था, और मेरे बेटे की बहू का मतलब बहू आओगी वो भी त्याग करेगी। त्याग तो देखो हमने सारे जितना भी मनुष्य है सब ने त्याग करना पड़ा। बिल्कुल। तो वो ये थी सीमा जी। हाँ, एक वो बात याद आ गई कि बाबा जी तेरी शान पे, बाबा जी तेरी शान पे बेमता चाहड़ा करगी, कलम तोड़ेगी लिखते पूंजी, राख दिवाड़ा करेगी। क्या तो क्यों उसके जो हमारा यो बाबा जी बने हैं, तो इसके तो लेख हैं, ये लेख है, ये लिखे हुए हैं, अच्छे है मतलब। हाँ बहुत, मैं तो उनको ऐसे लेख है ना, भगवान सबको दे, सही बताऊं देखो, जन्म मरण, क्योंकि जन्म मरण की मुक्ति और एक अपना पराये की त्याग हो जाए, और मोह माया तो दूर हो जाए इंसान। आज मैंने इतना कमा लिया, आज मैंने वो कमाया, आज मैंने ये खाना, आज मैंने वो पहनना, ये करना, तो इसका बढ़िया था ना मनुष्य की जिंदगी है ना, मतलब। तो आप मतलब एक सवाल हो रहा है, क्योंकि आपने कहा कि चलो ठीक है त्याग करना, लेकिन अब उनका वंश नहीं चलेगा, उनका परिवार, माता पिता को कैसे सुख मिलेगा उससे? वो देखो लिखतम ऊपर वाले की है, वो हमने आपने और माँ बाप ने नहीं लिखी है, वो लिखतम है ऊपर वाले की। उसके भाग में पैसा भी था, उसके भाग में ये डिग्री भी थी, उसके भाग में ऊंचा लेवल भी था, और उसके भाग में ये भगवान का साथ साथ दर्शन भी करना था। क्योंकि हर एक चीज हर एक व्यक्ति तक नहीं मिलती है, वो इस दुनिया का ना सब तक लक्की आदमी है। बाबा जो भी है बेटा, एक पता क्या, अब एक नु क्या करा, अक मैं तो है ना भगवान तो सुबेरे है ना, एक बात याद आ गई मेरे, अक शुक्र है उन्होंने मतलब है ना यो धारण कर लिया, भगमा बाणा धारण कर लिया, उन्होंने आत्महत्या नहीं करी। क्योंकि उन्होंने एक बात बोली, भाई जो सोसाइटी में होता था ना,
भेदभाव, मार पीट, वो उसको मार रहा, वो उसको मार रहा, एक दूसरे की हम मदद नहीं कर रहे। जो गरीब आदमी है, उन्होंने यह भी बात कही है, जो जिसके पास पैसा वो गरीब आदमी की मदद नहीं करता, तो क्या क्या जीना है इस जिंदगी का। तो यह भी बात देखो उनकी बढ़िया, क्योंकि भाई कह दे भाई मैं एक बंदा तो बिल्कुल ही मतलब गरीबी था दुखी हो रहा, और एक बंदा बढ़िया खान पान खा रहा, तो वो इग्नोर करके लिकड़ रहा उसने। तो यह बात देखो उनकी घनी बढ़िया, और सारी बात जितनी भी कह रहे हैं ना, वो एक देश में बढ़िया मैसेज देने का काम कर रहे हैं वो। और आगे है ना हमारे जो हिंदू हैं, तो उनको है ना एक अच्छी दिशा दिखाओगा, और उन्होंने कोई सनातन आगे बढ़ाएगा। और उन्होंने कोई राजपाट नहीं चाहिए। एक पत्रकार जिन्होंने तो सवाल करा था भाई, जैसे उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी हैं, भाई आप भी ऐसे ही बनोगे कि भाई मना राजपाट नहीं चाहिए, राजपाट चाहता तो मैं यहाँ क्यों आता। तो यह देखो बहुत बड़ी बात है ना। तो वही देखो कितनी बातें होंगी। मैं चाहूंगा कि भी सब वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। ये हकीकत वीडियो है, हकीकत वायरल वीडियो है। तमाम जो लोग इसको शेयर करेंगे, और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देना, सीमा के बारे में बातचीत बताना कि भी इन्होंने क्या बात बोली है। और मैं चाहूंगा इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सबको पता चले। मैंने आपको बता दिया है, जो कुछ लोग बोल रहे थे कि भाई बाबा यहाँ से चले गए हैं, बाबा वहीं पे ही है, प्रयागराज के अंदर ही है। और दूसरी बात ये, कुछ लोग बोल रहे हैं कि बाबा नशा कर रखा था, इस बात की हम पुष्टि भी नहीं करते, लेकिन हमने नहीं लगता, सीमा जी को भी नहीं लगता। और तीसरी बात यह है कि उनके बोल रहे थे कि उनके माता पिता वहां पर आए थे लेने के लिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने आपको प्रूफ करके दिखा दिया है। हम वहीं पे थे, 2 दिन तक उनके घर पे रहे थे, 16 और 17 तारीख को, क्योंकि 16 तारीख को हम शाम को मिले, 17 तारीख को हम दोपहर तक मिले 1 बजे तक। उसके बाद तो कहाँ चले गए होंगे। और कल भी वो वहीं पे थे और आज भी वहीं पर है, और 15 तारीख को भी शायद वहीं पर थे। मैं आपको कन्फर्म कर देता हूँ इस चीज़ की कि ऐसा नहीं है। अफवाहों से दूर रहें और लगातार कुंभ में जाएं। और मैं लगातार कुंभ में पहुंच रहा हूँ, मैं अभी कुंभ में जाऊंगा और कवरेज करूंगा और आपसे भेंट होगी। तब तक के लिए हर हर महादेव, धन्यवाद, जय हिंद।